घायल पड़ा हुआ दुर्योधन देखा, कहीं मित्र तुम्हारी ये दशा किसने बना दी। दुर्योधन ने बताया, मित्र इन पांडवों ने मेरे साथ छल किया है, कपट के साथ मेरे भाई मार डाले। भीम ने अपनी गदा के द्वारा मेरी जंघाएं तोड़ दी। अश्वत्थामा, मुझे लगता है कि मैं दुनिया में अब रह नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी एक मन की इच्छा है। अश्वत्थामा ने हाथ जोड़े, कही मित्र मैं तुम्हारा मित्र हूं, और मित्र जैन मित्र दुख होए दुखाई, और तेने विलोकत पातक भारी। वो मित्र मित्र नहीं होता जो मित्र की कामना है। अरे आज्ञा दो, मैंने आपका नमक खाया है, और यदि आपकी आज्ञा पालन करते हुए मेरे प्राण चले जाते हैं, अश्वत्थामा कहता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बताओ मैं क्या करूं। दुर्योधन को एक आस बंध गई, कहने लगा, मित्र मेरी एक इच्छा है कि हस्तिनापुर का राजा मैं नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पांडव नहीं बनने चाहिए। मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं तो दुनिया में पांडवों को भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए तुझसे निवेदन करता हूं कि मेरे मरने से पहले मुझे इन 5 पांडवों के सिर काट के दिखा दे। कौन कह रहा है? दुर्योधन कह रहा है। मरने जा रहा है फिर भी बुरी बात सोच रहा है। संत लोग कहते हैं कि कीचड़ के पास खड़े हो गए तो सुगंध नहीं आएगी, कीचड़ में से दुर्गंध आएगी, और फूल के पास जाओगे तो सुगंध मिलेगी। द्रौपदी के 5 बेटा बैठे हुए थे पास में। भगवान ने कहा, बेटा तुम भी हमारे साथ चलोगे? 5 ने कहा, ना प्रभु हम नहीं जाएंगे। कई दिनों के बाद मैया मिली है, आज की रात तो हम मैया के पास ले गए। प्रभु की आज्ञा नहीं मानी 5 बेटाओं ने, लेकिन पांडवों ने आज्ञा मानी। और जीव जब भगवान की अवहेलना करने लगे, धर्म की अवहेलना करने लगे, संतों की अवहेलना करने लगे, ब्राह्मणों की अवहेलना करने लगे, तो समझ लेना उसका विनाश नजदीक आ गया है। आज प्रभु की अवहेलना की है, आज्ञा नहीं मानी। प्रभु मुस्कुराए, पांडवों को लेकर गंगा किनारे चले गए, और उधर पांडवों के शिविर में विजय की खुशी बनाई जा रही है। सारी रात जश्न मनाते रहे पांडव शिविर के योद्धा, और जब थक गए तो गहरी नींद में सो गए। अब तो डर ही नहीं है, कौरवों का नाश हो गया, दुश्मन मर गए। लेकिन एक बात बताओ, सबसे रात कौन सी भयानक है? वो रात भयानक नहीं है जब युद्ध आरंभ हो रहा है, वो रात भयानक नहीं है जब युद्ध चल रहा है। युद्ध की जो अंतिम रात होती है वो सबसे भयानक होती है। इलेक्शन में देखा या चुनाव होते, प्रधानी का चुनाव देख लो, बहुत छोटा चुनाव है आपका। पूरे महीने वोट मांगे गए, बेचे गए, खरीदे गए, पैसे दिए गए, कपड़े का लालच दिया गया, लेकिन जो कल तक जीत रहा था, वो चुनाव की जो अंतिम रात होती है उसमें हार जाता है और हारा हुआ जीत जाता है। तब लोग कहते हैं आज की रात बड़ी खतरनाक है, आज तो काट की रात है, आज जो वोट काट लेगा वो जीत जाएगा। तो अंतिम रात, युद्ध की अंतिम रात सबसे भयानक। पांडव शिविर के योद्धा समझ नहीं पाए कि अभी अश्वत्थामा जिंदा है, कृपाचार्य जिंदा है, कृतवर्मा जिंदा है, युद्ध समाप्त ना हुआ है।
लेकिन उन्होंने मान लिया कि दुर्योधन घायल है, मरणासन में है, अब तो युद्ध समाप्त हो गया। जब सब गहरी नींद में सो गए, पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा ने प्रवेश कर दिया। कथा की प्रेमी सज्जनों, वहां आया जहां देवी द्रौपदी अपने 5 बेटाओं के साथ सो रही है। एक भूल हो गई, सोते हुए बेटा को देखा। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पहचान नहीं पाया। देखने में 5 बेटा अपने अपने पिताओं के समान है। 5 सो रहे थे। प्रतिबिंब युधिष्ठिर का बेटा है और युधिष्ठिर जैसा लगता है। भीम का बेटा सुतसोम बिल्कुल भीम के जैसा। अर्जुन का बेटा सुतकर्मा अर्जुन के जैसा। कथा के प्रेमी सज्जनों, शतानी को सुनते देखने में नकुल सहदेव जैसे ही मत मारी गई अश्वत्थामा की। मन में सोचा प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, यदि पांडव जागते हुए मिलते तो मारना मुश्किल हो जाता। और तो सो रहे हैं, और सोते हुए व्यक्ति को मारने में कोई परेशानी नहीं। हाथ में तलवार लगी हुई थी, उसने तलवार उठाई और बिना विचार किए सोते हुए पांडवों के 5 बेटाओं के सिर काट दिया। सिर उठाए हाथ में। कथा के प्रेमी सज्जनों, जैसे ही सिर हाथ में उठाए शिविर से बाहर निकलना चाहता है, मन में अज्ञात भय बैठ गया। भागा, एक बार के लिए गिरा, संभला, उठ के भागने लगा। देवी द्रौपदी सो रही थी, कुछ आहट लगी।